Hello, I am Shivam Yadav from BCA first year. My topic for C presentation is understanding functions. So my first slide is understanding functions from C language. Introduction to functions in C. What are functions? Function is a self-contained block of code that performs a specific task in a C. Means कि function एक set of code है जो एक particular फंक्शन परफॉर्म करता है, जो उसको हम फंक्शन लाइक असाइन करते हैं। वाई वी यूज़ फंक्शंस। यूज़ क्या है, मतलब वाई वी यूज़ फंक्शंस। तो ये बड़े बड़े कोड्स को एक सिंपल और छोटे ब्लॉक्स में बांट देता है। इससे हमारी इम्प्रूव होता है, कोड रिलेबिलिटी रीडेबिलिटी इम्प्रूव होती है और टेस्टिंग इजी रहती है। कोड को पढ़ना इजी होता है हमारे लिए, उसमें एरर कम आते हैं, इसीलिए हम फंक्शंस यूज़ करते हैं। फंक्शन लिखने का तरीका क्या होता है? तो ये रहा हमारा सिंटेक्स। रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर और अंदर पैरामीटर हम वो करते हैं। तो फंक्शंस के पार्ट, लाइक फंक्शंस में हम पहले क्या क्या करते हैं। तो डिक्लेरेशन होता है, डेफिनेशन एंड कॉल। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, इंट ऐड इंट इंट। डिक्लेरेशन मतलब हमने पहले एक फंक्शन का नाम बनाया, उसको पहले टाइप दिया इंटीजर, फिर हमने एक नाम दिया उसको ऐड, और पैरामीटर्स दिए, फिर हमने उसको इंट, लाइक इसमें जैसे इंट इंट करके। और डेफिनेशन, डेफिनेशन में लाइक हम उसको पूरा सेट ऑफ कोड के हम उसको क्या परफॉर्म करना चाहते हैं, क्या उसको लाइक हम प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, जो भी वट एवर आपका नीड होता है उसे डेफिनेशन कहते हैं। एंड कॉल करना, जब सारा कोड हो जाए, सब चीज़ हो जाए, तो उसको कॉल करना, एग्जीक्यूट करना मेनली। तो ये तीन पार्ट होते हैं फंक्शन के। टाइप ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस के भी टाइप्स होते हैं, जैसे नो आर्ग्यूमेंट, नो रिटर्न, आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न, आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न, एंड नो आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न। इसको एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल, वॉइड ग्रीट प्रिंट हेलो। इसमें ना पैरामीटर है, ना आर्ग्यूमेंट है, और ना रिटर्न वैल्यू कोई, जस्ट एज अ ग्रीट और प्रिंट हेलो। आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू, वॉइड डिस्प्ले सम। इसके अंदर हमने, जब हम इसको कॉल करते हैं तो हम उसको कॉल में ही उसको पैरामीटर, उसको वैल्यूज़ देना। तो जब भी वो कॉल होकर आएगा तो यहाँ पे इंट ए और बी में ये 10 और 15 चला जाएगा, तो जिसमें हमारी कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है, बट हम उसको आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, जब हम आर्ग्यूमेंट भी देते हैं एंड रिटर्न वैल्यू भी जब हम देते हैं साथ में। जैसे हमने यहाँ पे इंट एम इज इक्वल्स टू मैक्स 5 एंड 9, तो ये दिया, और इसमें रिटर्न होकर वैल्यू, रिटर्न वैल्यू होकर आएगी कि इसमें से बड़ा कौन सा है। नो रिटर्न, नो रिटर्न विद रिटर्न वैल्यू। हम कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे, बट रिटर्न वैल्यू होती है, जैसे गेट रैंडम नंबर। तो इसमें हमें एक, हमने फंक्शन बनाया गेट रैंडम नंबर, उसमें हमने रिटर्न किया मैथ फंक्शन यूज़ करके, मैथ लाइब्रेरी यूज़ करके रैंड, जिससे हमारा कोई भी एक रैंडम नंबर रिटर्न होकर हमारे पास आ जाएगा। रिकर्जन, रिकर्जन एक फंक्शन का टॉपिक है। एंड क्या होता है रिकर्जन? ये रिकर्जन इज अ प्रोसेस इन विच अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। मीन्स कि जब फंक्शन अपने आप को दोबारा दोबारा कॉल करता है उस एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, तो उसको रिकर्जन कहते हैं। जैसे ये हाउ रिकर्जन वर्क्स, अ रिकर्जन फंक्शन सॉल्व्स अ स्मॉलर पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम एंड कॉल इटसेल्फ अगेन विद अ सिंपलर वर्जन ऑफ द सेम प्रॉब्लम्स। मीन्स कि वो तब तक उसको करता रहेगा जब तक उसकी नीड पूरी नहीं हो जाती। जिसके अंदर हम रिकर्जन में हमारे पास दो बेसिक्स होते हैं, होते हैं बेस केस, जिसमें कि हमें कब उसको रिकर्जन को स्टॉप करना है, और एक रिकर्सिव केस कि उसको कब तक हमें कंटिन्यू रखना है। लाइक एक हमें लिमिट देनी है, और एक उसको लेंथ देनी है कि कब तक चलेगा और कहाँ तक चलेगा। सिंटैक्स ऑफ रिकर्जन फंक्शन, ये हमारा तरीका है इसको लिखने के लिए। रिटर्न वैल्यू, रिटर्न टाइप और पैरामीटर्स। Flowchart of recursion: start, function call, check for base case, if true return itself, return result, else recursive call, return final result end। मीन्स कि वो जब स्टार्ट होगा वो फंक्शन कॉल करेगा, वो बेस केस चेक करेगा कि मुझे कहाँ तक चलना है। अगर वो ठीक है तो वो रिजल्ट को ट्रू रिटर्न करके देगा, और गलत है तो फिर वो दोबारा अपने आप को कॉल करेगा कि जो उसकी वैल्यू जो हमें अचीव करना था वो अचीव हुआ, वो पहले वो चेक करेगा, अगर नहीं हुआ तो वो दोबारा कॉल करेगा अपने आप को। ये होता है।
टाइप्स ऑफ रिकर्जन, डायरेक्ट रिकर्जन, इनडायरेक्ट रिकर्जन। एग्जाम्पल, जैसे फैक्ट उसका रिकर्जन का हम मेनली फैक्टोरियल यूज़ करते हैं जब हमें बार बार अपने नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो हम रिकर्जन यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ऐसे केस को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रिकर्जन यूज़ कर सकते हैं हम। रिकर्जन वर्सेस इटरेशन, कि हम रिकर्जन और लूप में क्या फ़र्क है। रिकर्जन क्या होता है कि वो अपने आप को कॉल करता रहता है, ये स्टैक मेमोरी यूज़ करता है और थोड़ा सिंपलर सिंपलर एंड कॉम्प्लेक्स काम को थोड़ा सिंपल कर देता है। इटरेशन क्या करता है कि ये लूप यूज़ करता है, लाइक फॉर वाइल, और ये मेमोरी एफिशिएंट होता है, फास्टर होता है फॉर सिंपल प्रोग्राम्स। लाइक अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा तो वहाँ पे लूप यूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अपने लिए। एडवांटेज ऑफ रिकर्जन, रिड्यूस कॉम्प्लेक्स कोड कॉम्प्लेक्सिटी, easier to implement, divide a problem into simpler और manageable parts। डिसएडवांटेज, हाई मेमोरी यूसेज ड्यू टू स्टैक कॉल्स, ये हाई मेमोरी लेता है, थोड़ा स्लो है, और इसमें ओवरफ्लो होने के लाइक बेस केस इज मिसिंग, थोड़ा कभी कभी एरर आने के थोड़े चांसेस रहते हैं इसके अंदर। एप्लीकेशन, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, ट्री ट्रांसवर्सल, बैक ट्रैकिंग। ये हमारा फंक्शन का एक एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल फॉर फंक्शंस, कि हम फंक्शन कहाँ यूज़ करते हैं। कैलकुलेटर में जैसे यूज़ करते हैं कि कैलकुलेटर हमने बनाया, उसके अंदर ऐड फंक्शन होता है, सब्ट्रैक्ट फंक्शन होता है, और मल्टीप्लिकेशन, डिवाइस तो डिवीजन, तो ये हम एक इंडिविजुअल टाइम पे एक ही बार कॉल करते हैं, तो इसलिए हमारा तब फंक्शन यूज़ होता है। और ये दूसरा हमारा दूसरा एग्जांपल है स्टूडेंट मार्किंग प्रोसेस की, एवरेज हमें निकालना है बच्चों का, तो तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत जगह हम फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू, दिस इज़ माय प्रेजेंटेशन।